राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी निर्जला एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप सबको पता है कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो आने वाला है। साल में पूरी 24 एकादशी का जो व्रत है वो किया जाता है, लेकिन जब अधिक मास लगता है तब जो एकादशी है वो 2 और बढ़ जाती हैं, यानी कि 26 एकादशी का जो व्रत है वो किया जाता है। महीने में 2 बार एकादशी आती है, यानी कि 15 दिन में एक एकादशी आती ही आती है। और निर्जला जो एकादशी होती है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अगर आप पूरे साल एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आपको मात्र एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण 24 एकादशियों का पूर्ण फल जो है वो मिल जाता है। इसलिए इस एकादशी को करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसके साथ ही साथ इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी है, क्योंकि भीम जी ने इस एकादशी को किया था कि उनको भोजन की आवश्यकता जो है वो बहुत ज्यादा पड़ती थी और वो साल की एकादशी नहीं कर पाते थे। तब उन्होंने ऐसा बोला था कि मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए, ऐसी कोई एकादशी बताइए जो मैं कर पाऊं। तब उनके गुरुदेव ने उनको निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बताया था और भीम जी ने ही निर्जला एकादशी व्रत किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि एकादशी व्रत जो है वो कब पड़ रहा है, कब मनाया जाता है। संपूर्ण जानकारी जो है वो चलिए जान लेते हैं। निर्जला एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निर्जला यानी कि बिना अन्न और जल से इस व्रत को रखने का विधान बताया गया है। यह व्रत सबसे कठिन एकादशी में से एक माना जाता है, इसलिए इनके नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है, ताकि आपका व्रत खंडित ना हो और आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो चलिए इस दिन से जुड़े सभी नियमों के बारे में जान लेते हैं। एकादशी जो है वो कब पड़ रही है, तो हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को भोर सुबह, बहुत सारे लोग इसे रात भी कह देते हैं, लेकिन सुबह जब 2 बजते हैं, 12 बजे के बाद कुछ लोगों के यहाँ नया दिन जो है वो शुरू हो जाता है और कुछ लोगों के यहाँ नहीं। तो रात्रि के 2 बजे यानी कि सुबह जब होगा तो उदया तिथि के हिसाब से 6 तारीख को ही जो निर्जला एकादशी है वो रखा जा रहा है। तो 2:15 से शुरू हो रही है एकादशी और इसका जो समापन है वो 7 जून को सुबह 4:47 पर हो रहा है। ऐसे में जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो 6 जून को ही किया जाएगा। पंचांग की गणना के अनुसार 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत पूरी विधिवत रूप से किया जाएगा। अब अगर मैं नियमों के बारे में बात करूं तो इस एकादशी में किसी भी प्रकार का अनाज नहीं खाना होता है। अनाज वर्जित बताया गया है। कहते हैं कि इसमें फलाहार भी मान्य नहीं है, इसलिए इस व्रत में ना तो आप अन्न खा सकते हैं और ना ही फल खा सकते हैं। व्रत के दौरान मन को शांत रखना और शुद्ध रखना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाने चाहिए और तीखा बोलने से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग व्रत कर लेते हैं लेकिन जिसके मन में जो है, जिसको जो बोलना है वो बोल देते, तो इससे आपको जो है वो बचना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण जरूर करना चाहिए, क्योंकि व्रत जो है वो खंडित हो जाता है। तो आपको ये चीज जो है वो बहुत ही अधिक समझने की आवश्यकता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन अर्चन, भजन कीर्तन और कथा सुननी चाहिए। इसके साथ ही साथ इस तिथि पर रात्रि में जागरण करना भी सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा और पारण से पहले जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देकर पूजा करके या ब्राह्मण भोजन करवा के इस व्रत का पारण जो है वो किया जाएगा। इस व्रत में क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से आपको बचना चाहिए। अगर आप व्रत पूरी विधिवत रूप से कर सकते हैं तो ही आप इस व्रत को करें, क्योंकि निर्जला व्रत जो है वो, निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो बहुत कठिन है। आप अगर फलाहारी व्रत कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी व्रत जो है वो बहुत कठिन होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के देखे दिखाए आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मुझे करना है तो आज कर लिया फिर छोड़ दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप कर सकते हैं, इस व्रत को उठा रहे हैं तो पूरे नियम से उठाइए और जब तक आपका सामर्थ्य है, शरीर जब तक आपका साथ देता है, तब तक आपको इस व्रत को जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत बेहद पुण्यदायी
माना जाता है और इसे सभी एकादशी में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि मान्यता है कि भीम जी ने इस व्रत का पालन करके सभी एकादशी का पुण्य प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत का भाव के साथ पालन करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है, साथ ही साथ जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसलिए इस व्रत को अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। तो जो निर्जला एकादशी है वो आने वाली 6 जून को पूरी विधिवत रूप से रखी जाएगी। आप लोग भी इस व्रत को अगर कर सकते हैं तो जरूर कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।